अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली देखेंगे ऑटो कोड यूजिंग सोर्स स्ट्रक्चर और स्टाइल। अब बिफोर वी कैन ऑटो कोड यूजिंग सोर्स स्ट्रक्चर और स्टाइल, इससे पहले हमें अपने सर्वे को एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में लाना होगा। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। मैंने एक डमी सर्वे उठाया है। ये क्वेश्चंस हैं और ये इसके आंसर हैं। अब इन विवो को क्वेश्चन और आंसर डिटेक्ट करवाने के लिए हमें सबसे पहले इनको अलग अलग फॉर्मेट में लाना होगा। सर्विस को हम हेडिंग 1 देंगे और आंसर्स को हम नॉर्मल पैराग्राफ फॉर्मेटिंग देंगे या स्टाइल देंगे। अब इनकी फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए हम वर्ड पे जाएंगे, होम पे। यहाँ से हेडिंग 1 आ रही है और ये है नॉर्मल, नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम सारे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इनको हमने हेडिंग 1 देना है। होम पे गए, यहाँ से इनको हेडिंग 1 दे दिया। उसके बाद हम आंसर्स पे जाएंगे और आंसर्स को हम पैराग्राफ स्टाइल दे देंगे नॉर्मल, जो कि ऑलरेडी नॉर्मल पे हैं। अब हमारा ये जो सर्वे है एन वीवो पे शिफ्ट करने के लिए तैयार हो गया है। सबसे पहले हम इसको बंद करेंगे एंड वी विल शिफ्ट दिस टू एन वीवो ताकि हम इसको मज़ीद कोड कर सकें। सर्विस में आ जाएंगे हम, राइट क्लिक किया, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। ये प्रोसेस मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, वेरी सिंपल। ये है वो फाइल, फॉर्मेटिंग फॉर सर्वे। मैंने इसका नाम भी यही रखा है ताकि सबको आइडिया हो जाए। वंस आई ओपन दिस अप, ये सर्वे मुझे यहाँ दिखने लग जाएगा। अब इसको मैं एक दफ़ा ओपन करके चेक कर लूँगा कि जो हेडिंग जैसी आनी चाहिए वैसी ही आ रही है या नहीं। अब इसको कैसे करूँगा, इसको बंद करके दोबारा दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ओपन द सर्वे, आई विल क्लिक टू एडिट। व्हेन आई क्लिक टू एडिट आई नीड टू मेक श्योर कि यहाँ से होम सेलेक्ट हुआ हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट प्रोबेबली आप व्यू पे हो गए या लेआउट पे हो गए, आपको लेकिन होम पे होना है। और ये वाला सेक्शन है जो आपने देखना है। आप अगर आंसर पे क्लिक करोगे या सिलेक्ट करोगे उसको, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल शो हो रहा होगा। और अगर आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से हेडिंग 1 शो हो रहा होगा जैसा कि होना चाहिए। ये वेरीफाई करने के बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ द एक्चुअल ऑटो कोडिंग प्रोसेस। अब ये तो एक सर्वे है जिसको हमने ऑटो कोड करना है। अगर हमारे पास इस तरह के मल्टीपल सर्वेज हों, 50, 100, तो हम सिंपली उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन ऑटो कोड। वंस दैट इज डन, हम लोग ऑटो कोड यूजिंग सोर्स स्ट्रक्चर और स्टाइल को ही सिलेक्ट करेंगे एंड वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में हमने जो जो स्टाइल हमने मूव करना है, हम वो स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ हेडिंग 1 चाहिए जो कि एक्चुअली क्वेश्चन है। और जब वो क्वेश्चन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, वंस इट्स कोडेड, तो हमारे पास आंसर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होगा। तो हमें आंसर को कोड करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ हेडिंग को कोड करेंगे। अब इसको सेलेक्ट करने के लिए हमें सिंपली हेडिंग 1 को सिलेक्ट करना है और यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे और हेडिंग 1 यहाँ सिलेक्टेड पैराग्राफ स्टाइल्स में आ जाएगी। अब यहाँ पर एक और भी ऑप्शन है जिसमें पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको मैं इसके बाद टच करता हूँ वंस वी आर डन विद दिस। हेडिंग 1 सेलेक्ट करने के बाद सिंपली इसको नेक्स्ट करना है।
अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमने इसको एग्जिस्टिंग नोड में डालना है या न्यू में डालना है। हम इसको न्यू नोड के अंदर डालेंगे और नोड को नेम दे देंगे कि फॉर्मेटिंग टेस्ट सर्वे, एनी नेम दैट यू वांट टू गिव इट। एग्रीगेट कोडिंग फ्रॉम चाइल्ड नोड्स आपने लाजमी सेलेक्ट करना है, और ये सारी सिलेक्शन करने के बाद यू सिंपली नीड टू क्लिक ऑन फिनिश। इसके बाद आप नोट्स पे जाओगे तो आप देखोगे फॉर्मेटिंग टेस्ट सर्वे यहाँ पर लिखा हुआ है, और जितने भी क्वेश्चंस थे हेडिंग 1 के तौर पे वो सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए आ रहे। अब अगर यही आपके पास मल्टीपल सर्वे फाइल्स होती तो हर सर्वे फाइल का जो क्वेश्चन था, जाहिर बात है वो एक ही होगा हर सर्वे फाइल का, तो आप किसी भी एक सर्वे फाइल एक क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करते तो आपके पास उसके आंसर्स जो होते हर सर्वे में यू लाइन में नीचे आ जाते। लेट्स ट्राई दैट। इन फैक्ट इसी सर्वे की मल्टीपल फाइल्स बनाते हैं हम। सही है, फॉर्मेटिंग फॉर सर्वे की हम मल्टीपल फाइल्स बना लेते हैं, कॉपी 1 2 3 4, और इन सब को हम एनवीओ पे शिफ्ट करते हैं और हम कोड करते हैं दोबारा से। सही है, इस कोडिंग को मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि हम फ्रॉम स्क्रैच इसको दोबारा करें, ताकि आप देखो कि किस तरह एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने पे सारे सर्विस के आंसर आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, एक सर्वे हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं, अब बाकी सारे हम इंपोर्ट कर लेंगे। ये रहा सर्वे कॉपी, ये हमने क्लिक कर लिया ओके, और ये सारे आ गए। अब क्योंकि इनकी फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट है, वंस अगेन ऑटो कोडिंग का प्रोसेस फॉलो करते हुए ऑटो कोड यूजिंग सोर्स स्ट्रक्चर और स्टाइल, हेडिंग 1 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, न्यू नोड, formatting for survey, aggregate coding from child nodes, and then we'll click on finish। अब बिल्कुल पहले की तरह हमारे पास यहाँ पर चारों क्वेश्चंस जो हेडिंग 1 में थे वो लाइन्स लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, और साथ में ये भी दिख रहा है कि हर क्वेश्चन के 7 रेफरेंस हैं। 7 रेफरेंस क्यों है? क्योंकि 7 सर्वेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम किसी भी एक क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं और हमें हर सर्वे में से उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल उसके नीचे ऐसे दिखेगा। सही है, सो 5 6 7 पूरे के पूरे 7 सर्विस का हमारे पास हेडिंग 1 के अंडर जितने भी आंसर्स थे वो सारे के सारे एक लाइन में आ जाएंगे। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन पे हम क्लिक करते हैं, उसमें भी ऐसे ही आ रहा है। अब सबके क्योंकि आंसर्स एक हैं तो वो डमी आंसर 1 ही लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन दीज आर ऑल इंडिविजुअल सर्वेज। अब ये तो हो गया एक प्रॉपरली फॉर्मेटेड सर्वे को कोड करना। अब व्हाट इफ हमारे पास सर्वे जो है पूरा का पूरा एक ही पैराग्राफ में, तो हम क्या करेंगे? इन दैट केस सबसे पहले हम एक सर्वे उठा लेते हैं या कोई भी आर्टिकल उठा लेते हैं हम इंटरनेट से। सही है, अब इसको हम एज इट इज़ जो है वर्ड पे कॉपी करके हम अपने पास सेव कर लेंगे। इसको भी मैंने रैंडम सा फाइल नेम दे दिया, पैराग्राफ नोडिंग प्रैक्टिस।
अब ये हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ्स आ गए, सही है। अब हमें इसको अगर कोड करना है, वंस अगेन हम वैसी सर्विस पे जाएंगे या आर्टिकल्स पे चले जाएंगे। यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, पैराग्राफ नोडिंग प्रैक्टिस। अब पैराग्राफ्स जितने भी हैं वो सारे के सारे नॉर्मल फॉर्मेट में ही आते हैं हमेशा। अगर हम इसको यहाँ से ओपन करके देखें तो ये नॉर्मल ही है। अगर हम सिलेक्ट ऑल भी कर लेंगे तो भी ये नॉर्मल ही शो रहा होगा। दिस इज हेडिंग 1, ये नॉर्मल, ठीक है। अब जब हमारे पास ये एक दफ़ा ऐसे आ गया, हमें एक दफ़ा सिर्फ इसको ये चेक करना पड़ेगा कि जितने भी इसके अंदर पैराग्राफ्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चरिंग है वो सिमिलर होनी चाहिए। सारे के सारे यहाँ से हम देख लेंगे नॉर्मल पे ही आ रहे हैं। ये करने के बाद वापस से हम ऑटो कोड पे जाएंगे, ऑटो कोड यूजिंग सोर्स स्ट्रक्चर और स्टाइल। यहाँ से हम जो पहले दो ऑप्शन देखे थे हमने, एक पैराग्राफ स्टाइल और एक पैराग्राफ्स, हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक आर्टिकल के अंदर मल्टीपल स्टाइल्स नहीं है, एक ही स्टाइल के अंदर पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, सिर्फ अलग अलग पैराग्राफ्स हैं। सो वी विल सेलेक्ट पैराग्राफ्स एंड सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। वंस अगेन यहाँ पर भी न्यू नोट बना देंगे हम ताकि डिस्टिंग्विश कर पाए। पैराग्राफ नोडिंग प्रैक्टिस, aggregate coding from child nodes, and then we'll click on finish. 2344। अब ये हमारे पास इसने इंडिविजुअली जितने भी पैरास थे सारे सिलेक्ट कर लिए उसने। सो अपेरेंटली देयर वर अबाउट 22 पैराग्राफ्स, क्योंकि उसमें सिंगल लाइंस में थी। तो जब हम किसी भी एक के ऊपर क्लिक कर लेंगे यहाँ से तो वील सी कि वो कोडेड आ रहा है। कितना पोर्शन कोडेड है उसका, यहाँ पर कवरेज ये शो हो रही होगी। और पैराग्राफ कोडिंग भी इतनी ही सिंपल है। सो जस्ट टू कंक्लूड कि अगर पैराग्राफ्स जो हैं वो एक सिंगल फॉर्मेटिंग के अंदर है, जिस तरह एक आर्टिकल के अंदर होते हैं, तो आप वहाँ से पैराग्राफ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में है और डिफरेंट पैराग्राफ स्टाइल्स अडेप्टेड हैं उसके ऊपर, हेडिंग 1 नॉर्मल, हेडिंग 2 इस तरह आपने किया हुआ है, इन दैट केस आप पैराग्राफ स्टाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और जो जो स्टाइल आपको कोड करना है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। नाउ मूविंग ऑन, हम लोग अब ये देखेंगे कि वीडियो को ऑटो कोड कैसे करना है। अब वीडियो को ऑटो कोड करने के लिए एक छोटी सी हमें चीज़ करनी पड़ेगी जो कि पिछली वीडियो में मैंने नहीं बताया था, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे। अब ये वीडियो हम ऑलरेडी ट्रांसक्राइब कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर एक कॉलम मिसिंग है। सो वी नीड टू ऐड दैट कॉलम फर्स्ट। वो है बेसिकली स्पीकर का, क्योंकि जब भी हम वीडियो ट्रांसक्राइब करते हैं तो द पॉइंट इज कि जिस शख्स से भी आप इंटरव्यू ले रहे हो अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए, उसका आप साथ साथ नाम मेंशन करो। वो मेंशन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले यू विल क्लिक टू एडिट। यहाँ से आप जाएंगे फाइल पे, इन्फो, एंड फ्रॉम हियर यू विल क्लिक ऑन प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज। प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज का कॉलम आपके पास इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर टॉप पे आप देखेंगे ऑडियो एंड वीडियो का ऑप्शन है, यू विल क्लिक ऑन दैट। फ्रॉम हियर यू विल क्लिक ऑन वीडियो। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अब न्यू। ये अब आपके पास एक नया कॉलम ऐड हो गया है।
इन द ट्रांसक्रिप्शन सेक्शन, जिसको हम नाम दे देंगे स्पीकर का। क्लिक ऑन ओके, और आप यहां देखोगे आपके पास एक तीसरा कॉलम अपीयर हो गया। इस कॉलम के अंदर हम स्पीकर का नाम डालेंगे। इस वीडियो के अंदर कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी वीडियो है जिसके अंदर एक्चुअली इंटरव्यू है, तो उसको आप ट्रांसक्राइब करते साथ साथ यहाँ पर जो भी, जिसका भी आप इंटरव्यू ले रहे हो, जो भी उसके आंसर्स हैं, वो आंसर्स आपने इस सेक्शन में डॉक्यूमेंट किए, और यहाँ पर आपने उस शख्स का नाम मेंशन कर दिया जिससे आपने इंटरव्यू लिया था। सही है। तो मैं यहाँ पर 3-4 डमी नाम दे देता हूँ। फहद, यासिर, अदील। अब ये हमारे पास 3 वो स्पीकर्स हैं जिनसे हमने इंटरव्यू लिया था, और ये उनकी ट्रांसक्रिप्ट है। अब हम इस वीडियो को ऑटो कोड कर सकते हैं। अगर स्पीकर के नाम मेंशन नहीं होंगे तो ये ऑटो कोड नहीं हो पाएगी। सिंपली इसको हम बंद करेंगे क्योंकि ये सेव ऑलरेडी हो चुका है। वीडियो खुली हुई है, सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। वील क्लिक ऑन ऑटो कोड यूजिंग सोर्स स्ट्रक्चर और स्टाइल, और आप ये देखेंगे ट्रांसक्रिप्ट फील्ड्स के अंदर स्पीकर ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। अगर आप मजीद रोज ऐड करेंगे स्पीकर के साथ साथ और भी कोई पर्टिकुलर, फॉर इंस्टेंस आप मल्टीपल होटल्स के ऊपर सर्वे कर रहे हैं, तो एक ही वीडियो में आपने मल्टीपल होटल्स की बात की हुई है, तो स्पीकर के साथ साथ आप होटल का नाम भी लिखना चाह रहे हो तो यू कैन डू दैट एज वेल। इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू और आपके रिसर्च के पैरामीटर्स क्या हैं। स्पीकर सेलेक्ट करने के बाद यू विल सिंपली गो टू नेक्स्ट। अच्छा, नॉर्मली ये स्पीकर इधर भी आ रहा हो सकता है। अगर ये इधर आ रहा होगा, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, एरो के ऊपर क्लिक करना है, एंड दिस इज गोना बी शिफ्टेड टू दिस साइड, एंड दैट्स व्हेन यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक किया, इसका भी हम न्यू नोड बनाएंगे और इसको हम नाम दे देंगे वीडियो ऑटो कोडिंग प्रैक्टिस। वंस दैट इज डन, सिंपली क्लिक ऑन फिनिश, और ये वीडियो ऑटो कोड हो जाएगी ये ऐसे। अब हमने क्योंकि 3 वीडियो की टाइमलाइंस उठा के उनको ट्रांसक्राइब किया था, तो यहाँ पर 3 रेफरेंसेस आ रहे हैं और एक वीडियो थी तो सोर्स एक आ रहा है। लेकिन अगर आप नोट करें तो 3 स्पीकर्स अलग अलग हमने मेंशन किए थे और 3 स्पीकर के अलग अलग ट्रांसक्राइब्ड नोट्स थे। तो इफ़ वी क्लिक ऑन अदील, तो अगर आप यहाँ से हम वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आप नोट करोगे अदील के सामने यही लिखा हुआ है, रूम्स आर लग्जरियस। सिमिलरली वील क्लिक ऑन फहद, और हम यहाँ देखेंगे ये फहद का रिस्पॉन्स आ रहा है फ्रॉम द वीडियो इंटरव्यू। हम यहाँ पर जाके इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, फहद, और ये फहद का रिस्पॉन्स। एंड में हम यासिर को भी देख लेते हैं। डाइनिंग एरिया इज नाइस एंड स्टाफ इज रियली हेल्पफुल। यासिर के सामने यही उसका रिस्पॉन्स। अब ये तो हमने डमी फिल आउट किया था, ये एक्चुअली जो उनके आंसर्स होंगे टू द इंटरव्यू वो लिखे हुए होंगे। तो वंस यू क्लिक ऑन द स्पीकर्स नेम, आपके पास इंटरव्यू में जो उन्होंने दिया हुआ आंसर होगा पूरा का पूरा नीचे उसके लिखा हुआ होगा अकॉर्डिंग टू द वीडियो, जो कि आप खुद से ट्रांसक्राइब करेंगे। एंड दिस इज इट फॉर ऑटो कोडिंग। नेक्स्ट हमें सर ने पिक्चर कोड करना बतानी है, सो दैट इज ऑब्वियसली गोना बी in the next video.